पार्श्वनाथ के चरण सानिध्य में बैठकर अनेकांत शासन की स्यादवाद वाणी को सुनकर अपना मानस बनाते हैं कि हम भी मोक्ष मार्गी बनाएं, क्योंकि अनंत काल से हम संसार में दुख उठा रहे हैं। क्या है? ये तीन लोक में जितने भी जीव हैं जो संसार में रह रहे हैं, अनंत काल से स्वयं के अज्ञान के कारण ही दुख उठा रहे हैं। इसीलिए हम उन चीज़ों को समझें। हमें बार बार ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जब तक जीव व्रतों को ग्रहण नहीं करेगा उसका मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। सम्यक्त सहित ही व्रत होते हैं। क्या है? श्रद्धान पूर्वक ही क्रिया कार्यकारी होती है। जिसका श्रद्धान नहीं है, वैसा ज्ञान नहीं है और विपरीत आचरण होगा तो मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता है। जो आगम में कहा है आचरण वैसा ही होना चाहिए। आचरण तो ठीक है, परिणाम दशा भी वैसा ही होना चाहिए। मनमाना परिणाम भी नहीं हो सकता है। हमने इंद्रिय सुख को सुख मान लिया है, ये हमारी अज्ञानता है। इंद्रिय सुख सुख होता तो पंखे के नीचे आप ठंड में बैठते तो सुख मिलना चाहिए था। क्या है? न्याय से समझो आप। जो सुख का कारण है वो दुख का कारण कैसे हुआ? जो सुख का कारण है वो दुख का कारण कैसे हुआ? सुख का कारण हमेशा सुख का ही कारण होना चाहिए था और उसमें दुख का कारण नहीं आना चाहिए था। और इसमें एक सूत्र भी लगता है, जो चाहे एक ऋतु में बाधित हो, चाहे सर्व ऋतु में बाधित हो, एक देश बाधित सर्वदेश बाधित। क्या है? और वास्तविकता तो यही है। पंखा या कोई पांचों इंद्रियों के विषय ये सब अचेतन है। कैसे है? अचेतन है। अचेतन चेतन को सुख कैसे देता है? अचेतन चेतन को सुख कैसे देता है? क्या है? ध्यान रखना, अचेतन चेतन को सुख दे सकता है क्या? ध्यान रखना, बाह्य सुख माना है, बाह्य सुख है नहीं। क्या है? चेतन चेतन है, चेतन अचेतन नहीं है। अनुभूति का काम रख भैया मात्र जीव में है। सुख दुख का वेदन कौन कर रहा है? जीव कर रहा है। चेतन कर रहा क्या? माना कि ये पेन है, ठीक है, पेन तोड़ दो या टूट जाए, रोता है कभी? पर जिसका पेन है या जिसका राग है, ये कहा जाए, जिसका राग है वो जरूर रोएगा या क्रोध करेगा। हम अचेतन के कारण चेतन को विकृत कर देते हैं। चेतन तो विकार को प्राप्त होता ही होता है, परिणमन होना ही है, पूर्णग्रहण होना ही है पुद्गल का, पर हम उसके स्वभाव को ना जान के अपने स्वभाव को बदल लेते हैं और अपने स्वभाव से च्युत हो जाते हैं। विकार लाना स्वभाव नहीं है, विकार लाना विभाव है। विकार लाना स्वभाव नहीं है, विकार लाना विभाव है। विकार में हो सकता है कोई कसाय में आनंद माने, ठीक है ना, क्रोध मान माया लोभ समझो इनको, ये कसाय में आनंद माने। ये कसाय जीव का स्वभाव नहीं है, ये कर्मजन्य है, कर्म है, पौद्गलिक है। क्रोध मान माया लोभ जीव नहीं है, शरीर भी जीव नहीं है, इंद्रियां भी जीव नहीं है। क्या है? पर ये जीव जो है ना, देखो जब आप पूजा नहीं करते थे तो आपको पूजा में आनंद नहीं समझ में आता था। अब पूजा करने लगे तो इसमें आपको पूजा में आनंद आ रहा है और आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। समझना इस बात को। जब आपकी धारणा बदली ना तो आपको पूजा अच्छी लगी ना,
उस धारणा ही तो बदलना है। अभी तक हमने इंद्रियों सुख को सुख माना है, बहिरंग सुख भी नहीं है, ये दुख का कारण है। हमने आपको प्रैक्टिकली बताया था, जो व्यक्ति पंखे में बैठ रहा है उसके शरीर की क्षमता घट रही है, कैपेसिटी घट रही है, शरीर का पानी सूख रहा है। क्या है? शरीर का पानी सूख रहा है। इसलिए हम लोग भी गर्मियों में आहार भी करते हैं तो कहते हैं आप हवा मत करिए। ये आपको बिल्कुल स्वानुभव की बात बता रहे हैं आपसे, हवा मत करिए, बस भीड़ थोड़ी सी ऐसी कर दीजिए जिससे कि वो हवा क्या है, क्रॉस होने लगे। ठीक है ना? वो जो नेचुरल जो हवा है ये भी पौद्गलिक है, पर कहने का अर्थ है नेचुरल हवा से कोई तकलीफ नहीं बढ़ती है, पर आपने जो नेचुरल नहीं है उसकी हवा कर दी तो उससे तकलीफ और दुगनी बढ़ जाएगी। क्या है? जो ठंडक नेचुरल हवा में है वो ठंडक कोई भी एसी तक में नहीं है। क्या है? अब लोग क्या है, अब कर क्या सकते हैं, इंद्रियों के अधीन हो गए। जो इंद्रियों के अधीन हो जाता है वो उसी को सुख मानने लगता है। सुख नहीं है, वो दुख है। और आपको दुख लगेगा जब आपकी हो सकता है रातों में लाइट नहीं रहती है, तब आपको रातों में नींद नहीं आती है। क्या है? जब रातों में लाइट नहीं रहती है तो रातों में नींद नहीं आती है। यहाँ भले इन्वर्टर रख लो या लाइट तो लाइट कहलाएगी ना। क्या है? भले ही आप यहाँ देखो मुनिराज, उनका एक सा मौसम रहता है और उनको अभ्यास रहता है, ध्यान रखना, अभ्यास रहता है, आनंद है। इंद्रियां का सुख जहाँ देखोगे वो दुख ही है। क्या है? जैसे कोई धतूरा खाए, पड़ा है? क्या है? खाए धतूरा और उसको सुख मानता है। भैया नहीं है, धतूरा खाने से कोई सुख नहीं होता है। विषफल खाने से देखने में बहुत सुंदर लगता है। क्या है? विषफल भी एक है, बहुत सुंदर लगता है, और उसको अगर खाने के बाद मरण को प्राप्त होता है, जीव मर जाता है, यानी इस पर्याय से चला जाता है। इसीलिए जैसे घोड़े की लीद होती है ना, लीद किसकी? घोड़े की लीद देख लेना, कभी कभी अवसर तो मिल ही जाता है। घोड़े की लीद देखने में बहुत सुंदर होती है, पर इतनी बदबू देती है कि आप उसको पास में खड़े भी नहीं हो पाओगे। ऐसे ही ये संसार के सुख हैं, लगते हैं सुख, वास्तव में सुखाभास है। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा उस दिन आप क्या है, सब लोग परिवार के मनाते रहेंगे, फिर भी आप नहीं मानोगे, क्योंकि जो एक बार अनुभूत हो जाता है अग्नि आदि से, वो अग्नि में हाथ डालता है क्या? ऐसे एक बार संसार के दुखों से एक अनुभूत हो जाओगे, फिर आप संसार के दुखों में, कोई भी कह दे, तीर्थंकर भी कह दे कि अभी घर में रह के आ जाओ, नहीं आओगे। जिनको वो भेद विज्ञान नहीं हुआ है वे ही संसार में भटक रहे हैं। क्या है? जिनको भेद विज्ञान नहीं हुआ है, मात्र शाब्दिक भेद विज्ञान कह लेते हैं। वास्तविक भेद विज्ञान जिस दिन हो गया, उनको संसार काटने दौड़ेगा, संसार दुखमय दिखेगा, संसार में एक क्षण भी नहीं रुकते। जिन जिन को वैराग्य हो जाता है वो एक क्षण भी संसार में व्यतीत नहीं करते, क्योंकि ये पाप का आश्रव का कारण है। और पाप के आश्रव से ये स्वयं की आत्मा चतुर्गति संसार में भटकेगी।
इसीलिए वास्तविकता में आत्म कल्याण करना है तो हमें भेद विज्ञान जागृत करना ही पड़ेगा। और भेद विज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्या है, वैसे विरक्ति बढ़ती जाती है। इसीलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी का हमने कहा इष्टोपदेश ग्रंथ ये लघु समय सार है। क्या है? समय सार है। पर इस समय सार को, लघु समय सार को, इष्ट उपदेश को अंतरंग में उतार लोगे तो कल्याण हो जाएगा। क्या है, लोग ऊपर से कह देते हैं नहीं नहीं हमें राग है, नहीं है, राग नहीं है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं वैरागी की पहचान यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। उन्होंने लिखा है यथा यथा समायाति, जैसे जैसे उत्तम ज्ञान समाहित होने लगता है, ठीक है, वैसे वैसे तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, सुलभ से सुलभ विषय भोग भी उस सम्यक दृष्टि जीव को, सम्यक ज्ञानी जीव को या सम्यक चारित्र्य धारक के रत्नत्रय धारक जीव को रुचिकर नहीं होते। तुम्हें लगता है कि वो बंबई बहुत अच्छा है। क्या है? वास्तविकता बता रहे आपको। जब हम लोग का बम्बई चातुर्मास हुआ तो बम्बई में एक जन ने प्रश्न कर लिया, महाराज जी बम्बई आए तो बम्बई कैसा लगा? हमने कि जैसे कमरे में वहाँ बैठते वैसे कमरे यहाँ बैठते, अंतर क्या हुआ? कोई अंतर नहीं। साधक को क्या देखना और क्या घूमना, जगत देख लिया, पंच परावर्तन में जगत घूम लिया, जगत, और घूमते ही घूमते तो संसार बढ़ रहा है। इसीलिए सबसे बुद्धि घुमाती है वो भी मिथ्यात घुमाता है, मिथ्या बुद्धि घुमाती है। और जिसको समझ में आ जाता है वो तो बस इंतजार करता है संयम के लिए। जैसे तीर्थंकर परम देव जिनको 3 ज्ञान जन्म से ही है, गर्भ से ही है, जैसे ही वो 8 वर्ष अंतर्मुख निकलता है तुरंत अणुव्रती बन जाते हैं। एक मृत्यु देखी, कहीं बादल का विघटन देखा, कहीं सफ़ेद बाल देखा, ये अलग अलग तीर्थंकरों के बस बैराग हुए, उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा, निकल गए। क्या है? इसीलिए अगर वास्तविकता में ज्ञान समाहित हो जाए, यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्, उत्तम तत्व जिसके ज्ञान में समाहित हो जाए उसके लिए आप क्या है, बम्बई छोड़ो, आपको हीरों के बीचों में बिठा दिया जाएगा तो हीरे भी पत्थर ही तो है। हीरा कोई सा चेतन ठीक जीव थोड़ी है। क्या है? एक चमकने वाला पत्थर। हीरा क्या है? एक चमकने वाला पत्थर है कि नहीं? बोले कैसे हीरा? हीरा पत्थर कह देंगे हम क्या? आपकी धारणा में नहीं आ रहा समझ में। एक इंद्रिय जीव है। क्या है? रत्नात्रय के जो इच्छुक होते हैं उनको हीरे की आवश्यकता ही क्या है? संसार के सुंदर से सुंदर भोग क्या है? ये मालूम है, पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है भोगा रोगा इवा पदी, भोग रोग के समान है। क्या है? जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है यही है सम्यक ज्ञानी। सम्यक ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है, बाकी जगत का ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान है, संसार में भटकाने वाला ज्ञान है, पापों में लगाने वाला ज्ञान है। कौन सा? मिथ्या ज्ञान। और अन्यथा सम्यक ज्ञान कौन सा है? जो पापों से विरक्ति लाए। किससे लाए? और भोगों में अरुचि लाए। अनंत बार जीवों ने अनंत पुद्गलों को भोगा है, उसके बाद भी इस जीव ने क्या है, संतुष्टि प्राप्त नहीं की, इसकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, निरंतर बनी रहती है। तो इसीलिए
यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्, जैसे जैसे उत्तम तत्व जीव के अंदर समाहित होता है, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, पंचेंद्रिय के सुलभ से सुलभ विषय भी रुचते नहीं है। सुनो छोटू भैया, यह है वैराग्य, ये वैरागी की पहचान लिखी है। यथा यथा न रोचन्ति विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। ये वैरागी के लिए 2 श्लोक को उलट पलट के लिखा है। जिस जीव को यथा यथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ति विषया सुलभापि, ये उनकी एक परीक्षा रूप में बता दी। यथा यथा न रोचन्ति विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तो तत्त्वमुत्तमम्। जिस जिस जीव को संसार के समस्त पंचेंद्रिय भोग नहीं रुच रहे हैं, अब कह सकते हैं उत्तम ज्ञानी, उत्तम सम्यक दृष्टि या उत्तम उसको चारित्व की प्राप्ति हो गई है, उसके में सही ज्ञान आ गया है। और जिनको साधनों में अन्य जगह राग लगा हुआ है, बस ज़्यादा नहीं देखना पड़ता है। हड़िया का है ना, एक चावल अभी वो समाप्त हो गया ना, कुकर आ गया जब से, अब तो सीटी कहते हैं, सीटी बज जाती है तो समझ में आता है कि चावल पक गया है। नहीं तो पहले क्या करते थे, जब वो आप बर्तन में चावल बनाते थे तो उसका एक चावल दबा के देखते थे, चाहे बटलोई में बनाओ, ठीक है ना। पर ये ज़रूर है, जिनको बुद्धि बढ़ाना हो वो कांसे का प्रयोग करें। क्या करें? कांसे के बर्तनों का प्रयोग करें, उन्हीं में भोजन करें, उन्हीं को बनाने का प्रयास करें, ठीक है ना, समझना। अब उनमें दबा के देखते थे, एक यदि चावल दबा दिया तो क्या होता था, पता लग जाता था कि पूरे चावल पके हैं कि। ऐसी वैरागी की यहाँ पर ये दिखा दिया कि संसार के विषय भोग रुच रहे हैं, इसका अर्थ है अभी उत्तम ज्ञान नहीं आया है, उत्तम वैराग्य नहीं आया है। क्या है? वैरागी यानी वैरागी, रागी यानी रागी। पहले भी कहा था, क्या है? रागी वैरागी रागी नहीं होता, वैरागी रागी नहीं होता, पर रागी वैरागी जरूर होता है। भजनी हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। क्या है? वैरागी रागी नहीं होता। अगर रागी हो जाएगा तो मोक्ष मार्ग बाधित हो जाएगा, मोक्ष मार्ग बाधित हो जाएगा, क्योंकि राग सारे कर्मों को ही बांधने में समर्थ है, राग ही बांधता है। क्या बांधता है? समय सारजी में आचार्य महाराज लिखते हैं, 150 नंबर की गाथा है, रत्तो बंददि कम्बम मुंचति जीवो विराग संपत्तो ऐसोर जिड़ोपदेशो तम्मा कम्बेशु मारज्य। क्या लिखे? समय सार में लिखा है, रत्तो बंददि कम्बम, कोई बांधता है तो उसका नाम है राग। राग ही कर्म को बांधता है। क्या है? दौलत राम जी ने भी लिखा है, राग आग दहे सदा ताते समामृत से। ये अब समझ में नहीं आता है कि राग आग है। लोग तो सोचते नहीं, राग तो बहुत अच्छी वस्तु है। लोग राग बढ़ाते जा रहे हैं। ध्यान रखना, जितना संबंध, जितना राग बढ़ता है, उतना जीव फंसता जाता है और दुखी होता जाता है। क्या है? जिनने राग बढ़ा लिए हैं, अब उनसे कहो छोड़ दो, नहीं छूटता। क्या है? नहीं छूटता। संस्कार जीव ऐसे बना लेता है, तो इसीलिए छोड़ तो सब सकता है, छूटा तो है ही। जब तक आँख खुली है तब तक राग कर लो, और जिस दिन आँख बंद हो जाएगी, अब फिर किससे राग कर लोगे? करो राग।
और जिस दिन तुम्हारी आंख बंद हो गई, वे रागी भी आंखें बंद कर लेते हैं कि गए, चलो भैया मिट्टी हो गई। क्या होती है? कोई नहीं कहता है कि सेठ जी सेठ जी सेठ जी, फिर कहते मिट्टी हो गई, मिट्टी में चलो। जब तक आंख खुली है तब तक राग की पुष्टि हो रही है। जैसे ही आंख बंद हो जाएगी, देख लो ना, कोरोना में कोई देखने नहीं आता था। क्या है? अरे बैठने तो ठीक है, घर के लोग नहीं छूते थे। इतना इतना आपने सब कुछ देख लिया, जैसे बोरे भरे जाते थे, ऐसे ट्रकों में लाशें जा रही थीं। माने कौन से आप उस बुद्धि के जीव हो? भगवान नहीं, उनको राजा आदिनाथ को कहें, उनको एक नीलांजना की मृत्यु देख के वैराग हो गया। तुम्हें तो करोड़ों करोड़ों की मृत्यु, लाखों लाखों की माने मृत्यु रोज को देखने मिल रही थी। रोज के आंकड़े आते थे कि आज ये चले गए, अच्छे चले गए, अच्छे चले गए, सब दिख रहा था। उसके बाद भी वैराग्य नहीं हो रहा। कितना प्रबल राग है। राग नहीं कहें, इसको अज्ञान भी कह दो। सामने दिख रहा है कि पर्याय शाश्वत नहीं है। क्या है? फिर भी जीव राग किए जा रहा है। ठीक है, अगर संबंध घर में रहते, बोलो महाराज जी कैसे करें? हाँ, इसका एक विधान है। क्या है? आसक्ति तो कम कर सकते हो। सम्यक दृष्टि घर में रहता है, सुना, घर में रहता है, आसक्ति कम करके रहता है। संबंध को संबंध मानो, संबंध को स्वभाव मत मानो। क्या है? संबंध को संबंध मानो, संबंध को स्वभाव नहीं मानो। और जब संबंध को संबंध मानोगे तब आपको समझ में आएगा वास्तविकता में संबंधी होते हैं, संबंधी स्वभाव नहीं होता है। हम अपने कर्मों से इनके संबंधी बने हैं और ये भी हमारे कर्मों से संबंधी बने हैं एक दूसरे का। जब तक पुण्य का योग चल रहा है सब साथ देते हैं। अगर पुण्य का योग समाप्त हो जाता है, घर के लोग बाहर निकाल देते हैं। पुण्य रहता है, जंगलों में व्यवस्था हो जाती है। क्या है? और पुण्य समाप्त हो जाता है, पुण्य क्षीण हो जाता है ना। यही पुण्य की महिमा चल रही है कि राग हो रहा है। राग पुण्य से ही राग है। जिनके पास पैसा है, क्या है, दुनिया उनके पीछे वो संबंधी बनाती फिरती है। और जिनके पास पैसा नहीं है, संबंधी भी स्वयं के पुत्र पुत्री पत्नी माता पिता, जिनके पास धन नहीं है, उनसे राग खत्म कर लेते हैं। फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। क्या है? याद करो अब दृष्टांत। जब तक नींबू में रस है तब तक फ्रिज में रखा है, रस निकलने के बाद घूरे पे जाता है, नाली में जाता है। जीवंदर भैया समझो क्या है। इसीलिए संबंधी को संबंधी मानो, संबंधी को स्वभाव नहीं मानो। क्या है? और कर्मों को कर्म जानो। कर्म आत्मा नहीं है, कर्म आत्मा नहीं है। इसीलिए ये जीव आत्मा के कल्याण के लिए व्रत धारण करता है। वास्तविकता में जैसे ही मिथ्यात्व जाता है, बंध के 5 कारण, मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, बंधित्वा, 5 कारण है। जैसे ही मिथ्यात्व जाता है, जीव छटपटाता है और उसकी आवृत्ति भी चली जाती, वृत्तिपना आ जाता उसमें। क्या है? जब तक अज्ञान बैठा है, जाता क्या है? भोजन ही तो करना है। क्या करना है? भोजन ही तो करना है। ये अतिथि संभागी तो चल रहा है, सुनना, भोजन ही तो करना है। यदि 16 का भोजन करोगे तो वो क्या है? ईषणा समिति कहलाएगी। सुन लो,
और ईशना समिति वालों को भी तुम अतिथि सब में सत्कार कर सकते हो। और अगर अशुद्ध भोजन करोगे तो क्या है, पाप आश्रय होगा, कर्म बंध होगा। देखना, एक भोजन करने में बंध है, एक भोजन करने में निर्जरा भी है। समझो, एक अव्रती भोजन करते करते पाप का बंध कर रहा है, और एक व्रती चाहे महाव्रती भोजन करते करते पाप की निर्जरा कर रहा है। अंतराय पाल के, क्या है, अंतराय पाल के शुद्ध भोजन कर रहा है, निर्जरा कर रहा है। कितना अंतर। धीरज भैया सुनो अच्छे से, क्या है, शुद्ध भोजन कर रहा है, कपड़े चाहे सोले के पहनो चाहे सोले के पहनो। कई लोग कहते हैं सोले का भोजन होना चाहिए, कपड़े कैसे होना चाहिए, असोले के। ध्यान रखना, तो ठीक है, चाहे सोले के भोजन हो और चाहे असोले का भोजन हो, अगर सोला वाला असोले वाले को छू लेता तो क्या होता है, सोले का हो जाता ना, क्या हो जाएगा, असोला हो जाएगा ना। तो असोला वाला सोले का भोजन करेगा तो वो भी असोले का हो गया, बराबर हो गया ना। चाहे सोले में भोजन करना है तो सोले में भोजन करना है, और असोले का अगर भोजन कर लिया तो आप क्यों मात्र वस्त्र की अशुद्धि रखे हो। और कई लोग तर्क देते हैं, महाराज क्या है, अभी चलने लगा सोला, पहले कहाँ था, पहले देखो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। पहले क्या है, बाहर के कपड़े अलग होते थे, घर के कपड़े अलग होते थे, और जंगल शौच आदि के कपड़े अलग होते थे। यहाँ तक कि ये तुम्हारा पन्ना नगर बसा हुआ है, राजा भी व्यवस्थित, एक एक समाज के एक एक अलग से मोहल्ले होते थे, क्या होती थी, गलियाँ होती थी, अलग अलग ही रहते थे। तो बहुत सारी वस्तुएं उसमें पल जाती थी, बहुत सी व्यवस्थाएं थी, ठीक है ना। और वैसे लोग करते भी थे, ठीक है ना। अगर अब वर्तमान में ये सब समाप्त हो गया है, जिसको आप अच्छा मानते हो, वर्तमान में समझना ये कपड़ों का भी इसीलिए सोला रखा गया है। और यहाँ तक देखो, ये ऐसा नहीं मान के चलना, ये विज्ञान भी स्वीकार करता है सोले को, और नहीं करता होगा तो देखो, जब भी आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हो तो आप वो सोला क्यों बदलते हो, फिर कहो सोला क्यों पहन के आते हो। ध्यान रखना, किसी के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। क्या है, यहां तक जैन दर्शन तो कहता है चिपक के बैठना भी नहीं चाहिए। आज उसको बैक्टीरिया कह रहे हैं, और जैन दर्शन में कहा जीवों का घात होता है, सलघट्टाणम सलघट्टाणम। उपकरण संयोग, एक महाराज की पिछी है, वो दूसरे महाराज उठा के उसका उपयोग नहीं कर सकते, ना मार्जन कर सकते, अपने ही लेंगे। धूप से गर्मी में, गर्मी से धूप में, सारी बातों का यहाँ पर विवेचन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जीवों की विराधनाएं होती हैं। क्या है, पर वास्तविकता में, और हमने ये भी देखा है, जब जब जीव के अंतरंग में संस्कार आते हैं, यानी ये जीव के संस्कार होते हैं, दीक्षा होती है, तब से वो अपने आप को व्रती अच्छे से मानने लगता है, और वैसे ही चारित्र का पालन करता है। जो संकल्प में संस्कार से नहीं बंधा है, ठीक है, वो कहता है अपना नियम नहीं है, कर लो, क्या जाता है। संकल्प बहुत से पापों को बचाता है। संकल्प का नाम ही नियम है, संयम है। इसका संकल्प हो जाता है, उन पाप का त्याग हो जाता है, वो जीव अपने आश्रय को रोक लेता है। अन्यथा मन में क्या है, अलग अलग विचार उत्पन्न होते रहते हैं। इसी का नाम अतिचार, क्या है, अतिचार, ठीक है ना।
पहले अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। मन से होता है अतिक्रम, उसको पाने की इच्छा से आगे बढ़ता है व्यतिक्रम। कदाचित प्रवृत्ति होती है, एकाध बार प्रवृत्ति होती है अतिचार, बार बार प्रवृत्ति होती है अनाचार। समझना, इसलिए यहाँ पर इसी बात को आचार्य महाराज लिख रहे हैं कि आप भोजन भी करते हो, देखना भोजन भी करते हो, उसमें भी क्या अभी व्रती के लिए बताया जा रहा है। ये जो ये चीज़ समझते नहीं है आज, तो पहले भी बताया जाता था, आज भी उस चीज़ को समझो कि यहाँ पर सचित और अचित, अगर सचित और अचित का मिश्रण किया है, क्या है, लोग आज वर्तमान में नहीं समझ रहे हैं, सचित और अचित का मिश्रण किया है तो जीवघात होता है, इसीलिए वो काम नहीं करना चाहिए। क्या है, इसीलिए भोजन जो है उसके लिए यहाँ पर समझाया है 121 नंबर के श्लोक में, कारिका में निकाल लीजिए। हरित पिधान्य धानी, हरित पिधान्य धानी, हैनाद स्मरण मत्सरत्वानि, हैनादरास्मरण मत्सरत्वानि, वैयावृत्तस्येते व्रतिकमा पंचकथ्यन्ते। पढ़िए। आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यहाँ पर देने योग्य वस्तु को यानी निश्चय से ही हरित पिधान्य धानी, पात्र का भी बहुत अंतर आता है, इसलिए आज हमने पात्र की बात कही है। यहाँ तक ध्यान रखना, जो त्रिवर्णाचारी एक शास्त्र है, कौन सा, उसको त्रिवर्णकाचार्य भी बोल लेते हैं कई लोग, और त्रिवर्णाचारी 3 वर्णों के लिए लिखा है। तो पात्र का भी ध्यान रखना चाहिए, हीन पात्रों में भोजन नहीं करना चाहिए। किसमें, हीन पात्रों में भोजन नहीं करना चाहिए। जो लोहा है, ध्यान रखना, कल ही पढ़ा था इसलिए बता रहे हैं, एक शोध में आया है, जो व्यक्ति लोहे में भोजन करता है उसकी बुद्धि नहीं चलती। क्या है, और सुनना, जो व्यक्ति ये पत्तल आदि में भोजन करता है, अभी बता रहे आपको, पत्तल आदि में भोजन करता है, ये रोगी होते हैं। डिस्पोजल है, पत्तल है, दोने हैं, आजकल सबसे ज़्यादा इसी का क्या है, यही चल गया है। पात्र का भी अंतर आता है, ठीक है ना। इसीलिए अगर निरोगी रहना है तो कांसे के बर्तन में भोजन करना चाहिए, बुद्धि भी बढ़ती है और निरोगिता भी आती है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है। क्या है, जैसे अब आपको समझ में आने लगा ना, जैसे तांबे में रखा हुआ पानी औषधि बन जाता है। क्या है, पर क्या करें, पीतल और तांबा तो अपने पास है ही नहीं है। जो बचा था सो हमने कहा कि चलो अच्छे दान वाले मिल गए, सो हम दान भी कर दें। करो, दान करना चाहिए, पर कम से कम क्या है, उस चीज़ को स्वास्थ्य की दृष्टि से पहले के बहुत सारी वस्तुएं औषधि जैसे काम होती थी। क्या है, पीतल के पात्रों में रखा हुआ मैंने खटाई को छोड़कर, समझना, जो आपका कांसा है या तांबा है या पीतल है, इसमें खटाई मत रखना, ये जहर हो जाता है। क्या नहीं रखना, बस खटाई नहीं रखना, बाकी चीज़ें बहुत सारी अच्छी होती हैं। तो कहने का अर्थ ये है, यहाँ तक कि मिट्टी के बर्तन भी
मिट्टी के बर्तन भी औषधि का काम करते हैं, पर उनको एक बार ही उपयोग किया जाता है, बार बार उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जो व्यक्ति हीन पात्रों में भोजन करेगा वो दरिद्री होगा। क्या होगा समझो, ये त्रिवेणिकाचार्य आदि में देख लेना आप, रोगी होगा। पात्र का बड़ा अंतर आता है, तो इसीलिए देने योग्य वस्तु को निश्चय से, और यहाँ भी लिखा है हरित पिदान निधाने, हरे पत्ते आदि से ढक देना। हरे पत्ते होते हैं ना, पत्ते, ठीक है ना, पत्ते से ढक देना या पत्ते पर रख देना, दोनों बातें। पत्ते को ढक देना या पत्ते पर रख लेना। हरित पिदान निधाने, और यहाँ अनादर करना। दाता आहार दे रहा है और अनादर से दे रहा है, ये भी अतिचार है। क्या है, अब क्या करें, समाज में रहते तो चौका लगाना पड़ता है। कौका के जैन हो के चौका नहीं लगाते तो एक आध नंबर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एक आध नंबर ले लेते हैं। ये तो कौका के जैन हो के मंदिर नहीं आते, जैन हो के चौका नहीं लगाते, तो इस कारण से अनादर भाव, ध्यान रखना, अहंकार भाव से और किसी प्रकार का अनादर अपन दाता के लिए कर रहे हैं। ध्यान रखना, सौभाग्यशाली है जिसका अन्न या भोजन किसी व्रती के उदर में जाता है। जैसे स्वाति नक्षत्र का पानी यदि सीप में चला जाए तो मोती बन जाता है, और नाली में चला जाए तो क्या है, कीचड़ बन जाता है, और वही सर्प के मुख में चला जाए तो क्या बन जाता है, विष बन जाता है। ऐसी दान की है। अच्छा है कि आपका दान यदि भोगियों में जाता, किस में जाता, भोगियों में जाता, तो आपके दान का, और ये भी लिखा है, जो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि कहा जाए या कुलंगियों को दान देता है उसे कुभोग भूमि मिलती है, अनादर से देता है कुभोग भूमि मिलती है। इसीलिए जो भी महाराज आए हों, ठीक है, जो भी व्रती मिला हो, सौभाग्य मान के क्या करना चाहिए, उसको आहार देना चाहिए, अनादर भाव नहीं तो हमारे तो बड़े नहीं आए, क्या है, तो इसीलिए कई लोग अनादर भाव भी करते हैं। नहीं, हमारी जैसा पुण्य था, जैसी योग्यता थी, वैसा क्या है, व्रतियों को भी समझना चाहिए और यहाँ दाता लोगों को भी समझना चाहिए, अनादर से आहार नहीं दिए जाते। दूसरा है स्मरण, भूल जाना भी अतिचार है, भूल जाना भी अतिचार है। और मात्सरी का अर्थ होता है ईर्षा भाव रखना, ये भी अतिचार है। दान तो दे रहे हैं, ईर्षा भाव से दे रहे हैं। किससे भाव से दे रहे हैं? इसीलिए ये जो है ना वैयवृत्ति के अतिचार हैं। अगर हम वैयवृत्ति कर रहे हैं, वास्तविकता में सही वैयवृत्ति है कि हमें देखना चाहिए निर्गंथ योगी जहाँ जहाँ मिलते हैं, ध्यान रखना, वहाँ आनंद आता है। ठीक है, वास्तविकता में अपन जैसे सूर्य जो है ना, सूर्य जैसे ही निकलता है वैसी कमल खिल जाता है, सूर्यमुखी फूल खिल जाते हैं। जहाँ कमल तो नहीं मुड़ता है, पर सूर्यमुखी जहाँ सूर्य माने घूमता है वैसा वो क्या है, घूमता भी है। देखना, ऐसी सम्यक दृष्टि जीव होता है, जहाँ उसको देव शास्त्र गुरु का योग मिलता है वो वहाँ पुण्य लाभ लेने जाता है। उसमें कोई मात्सरी भाव नहीं रखता, कोई ईर्षा भाव नहीं, कोई मात्सरी भाव नहीं, क्योंकि ये मात्सरी भाव, ईर्षा भाव राग द्वेष बढ़ाएंगे, और राग द्वेष बढ़ाने से क्या बनता है, संसार बढ़ता है। क्या होता है?
संसार बढ़ता है। इसीलिए धर्मात्मा तो बने, पर राग द्वेष करने के लिए नहीं। क्या है, सारी चीज़ों में, चाहे बाह्य वृत्ति के कारण बताए, ठीक है ना, कोई दान करता है तो हमें भी तब भी जलन होती है, कोई नहीं करता है तब भी जलन होती है। क्या है, जब कोई दान करता है, अरे इनके पास तो 2 नंबर का पैसा आ गया है, ठीक है, नहीं करता है तो ये कंजूस है। अब बताओ दोनों जगह ईर्ष्या क्यों? इसीलिए अपन को ईर्ष्या भाव से रहित होना चाहिए। जो भी बाह्यवृत्ति करने वाला है, और ध्यान रखना, अपने अपने पुण्य के योग जितने होते हैं उतनी कार्य की उपलब्धि होती है। सत्य तो यही है, जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपको सब वस्तुओं की प्राप्ति होगी, ठीक है ना। और जैसा कर्म बढ़ता जाएगा, ठीक है, पुण्य बढ़ेगा तो वस्तुओं का लाभ बढ़ जाएगा, ठीक है, सुख आदि बढ़ने लगेगा, पुण्य घट जाएगा, तुम्हारा शरीर ही रोगी हो सकता है। क्या हो सकता है? ऐसा पुण्य आता है क्या कि सब कुछ मिलता है, पर ऐसा पाप भी आता है कि ऐसे रोग हो जाते, देखते रहते हो, उन वस्तुओं को खा नहीं सकते हो। क्या है, अगर आपने सेवन कर लिया तो रोग बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या के परिणाम से ऐसे पाप बंद होते हैं कि वस्तु सामने होते हुए भी आप उसका भोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कोई ईर्ष्या की होगी। इसीलिए अनादर भी नहीं करना। विनय गुण है, विनय क्या है? गुण है। अनादर अतिचार है। हमें विनय करना चाहिए। जहाँ भी देव शास्त्र गुरु, ध्यान रखना, मिलते हैं वहाँ पर विनय रखना चाहिए। और जैसी विनय अगर ये करने लग जाएं, चाहे श्रावक और चाहे मोक्ष मार्गी, इनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। विनयो मुखम द्वारम, आचार्य कुंद स्वामी लिखते हैं, विनय से मोक्ष मार्ग मिलता है। और देखो लोग कहते हैं आचार्य कुंद स्वामी आध्यात्मी थे, आध्यात्मी तो थे ही, साथ में विनयवान इतने थे, यहाँ से साक्षात यहाँ के तीर्थंकरों को भी और जो विदेश क्षेत्र में विराजमान है उनको भी यहीं से वंदना करते थे। दृष्टि में विशुद्धि होना चाहिए, विनय होना चाहिए। क्या है? जिसको इन मंदिरों में, मूर्तियों में पाषाण और धातु दिखता है, वे मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते, उनको मोक्ष मार्ग दिख ही नहीं सकता। और जिनको मंदिर में या इन मूर्तियों में साक्षात तीर्थंकर दिखते हैं, देवशास्त्र गुरु में क्या है, या गुरु में कह दो, ये भविष्य के भावी भगवान हैं। क्या है? भविष्य के भावी भगवान हैं, ठीक है ना। इनका जितना अपन को संयोग मिल जाए, क्योंकि इसके बिना हमारे भावों में विशुद्धि नहीं होती है। क्षेत्र का भी अंतर आता है। क्या है? अगर आप यहाँ प्रवचन बैठ के सुनते नहीं होते तो इतनी विशुद्ध भावना नहीं बनती। बैठे बैठे राग द्वेष चलते ही रहता कहीं ना कहीं। यहाँ तक कि हम मंदिर में थोड़ा समय मिलता है, सोई फिर बातों में लग जाते और राग द्वेष में पड़ जाते हैं। उपयोग को स्थिर रखने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। इसीलिए इस अनादर भाव को, अहंकार भाव को, ध्यान रखना, कसाय भाव को, इसको हटाना चाहिए। और आस्मरण हर चीज विवेक और बुद्धि से करना चाहिए। क्या है? विवेक और बुद्धि से करना चाहिए। पागल व्यक्ति भी भोजन करना जानता है, अपनी मतलब की वस्तु सब जानता है, उसका तो ज्ञान होता है उसको, ठीक है ना। सीधी बात है, जहाँ जिसकी प्रीति होती है वो अपने कार्य की सिद्धि कर लेता है। ऐसे ही क्या है, स्मरण कब होता है?
जब हम अपने भूल क्यों जाते हैं? जब हम उस चीज़ को बार बार स्मरण नहीं करते हैं तो स्मरण हो जाता है। इसीलिए जहाँ अपन रहते हैं या दान दे रहे हैं तो विवेक से देना चाहिए कि हमारे माने कोई औषधि है, चलाना है, भूल ना जाए। ठीक है ना? जो अहितकारी है वस्तु उसको आप चलाना दें। और दाता भी दान देते देते ये ध्यान रखना चाहिए कि भैया महाराज को तो आहार दे रहे हैं पर कुछ जीव भी नीचे आ जाते हैं, उनको ध्यान रखो। नहीं तो उनको तो आप आहार दे रहे हो, अच्छी बात है, पर जीव घात हो जाएगा। ठीक है ना? अशुद्धि भी हो जाएगी, बेचारे का मरण हो जाएगा। लोग कहते महाराज चींटी आहार देखने आई, चींटी आहार देखने आई। हम तो यही पूछना चाहते चींटी की आंखें होती क्या? अब बताओ चींटी आहार कैसे देखेगी, कैसे दर्शन करने आई है? क्या है? अरे समझो तो थोड़ा बहुत तो सिद्धांत तो लगाओ। कई लोग बोलते महाराज जी क्या करें, मर गई तो मर गई, है ना? चींटी को मर जाती है, उसको देख के चलना चाहिए। उनके लिए भी है भैया, उनकी आंखें नहीं होती, आंखें तुम्हारी होती, तुम देख के चलो। आंखें इसलिए मिली है कि हम ईरिया पथ से ही चलें। और जो व्यक्ति जीवों को नहीं देख रहे हैं, वो मारते चले जा रहे हैं, ध्यान रखना, फिर उनको आंखें नहीं मिलेंगी। 3 इंद्रिय तक तो आंखें होती नहीं है। आंखें भोगों के लिए नहीं मिली है, आंखें जीवों को बचाने के लिए मिली है। क्या है? इसीलिए क्या है, अगर वास्तविकता में ध्येय रहेगा, आपका बचाने का ध्येय रहेगा, तो आचार्य महाराज कहते हैं अच्छा अगर बचाने का ध्येय है तो अहिंसक हो, और यदि बचाने का ध्येय नहीं है तो हिंसक हो। मूलाचार में लिखा है मर्दुवा जीवदुवा ऐशार्द्र निच्छदा हिंसा पैदस्यबंधो हिंसा मेत्ते समासेणे। यानी यदि यत्नाचार से मुनि चल रहे हैं, यत्नाचार से कोई जीव चल रहा है, ऐसा नहीं मानना कि मुनि की ही ईर्ष्या समिति होती है। आपकी भी ईर्ष्या समिति होती है, आपको भी देख के चलना चाहिए। क्यों? महाराज का पाप का बंध होगा, आपका नहीं होता ना? महाराज के पाप का बंद होता है, आपका बंद नहीं होता ना? छोटू भैया, महाराज को भी पाप लगता है, आपको काहे को पाप लगेगा? क्यों? आपका तो व्रत ही नहीं है। आपका व्रत है क्या है? ध्यान रखना, चाहे व्रत हो या ना हो, व्रती कर रहा है, नहीं देख के चल रहा है तो उसको भी पाप का बंध हो रहा है, और आप भी चल रहे हो तो आपको भी पाप का बंध हो रहा है। ठीक है ना? तो इसीलिए समझना, जो व्यक्ति चप्पल जूते पहन लेते हैं, गाड़ियों में आराम से बैठ जाते हैं, समझ लेना जब ये देखना ही नहीं है तो फिर काय की निरंतर हिंसा चल रही है। आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं? क्या जीव मरे या ना मरे, अगर अयत्नाचार पूर्वक चल रहे हो तो हिंसक हो, अयत्नाचार पूर्वक चल रहे हो तो क्या हो? हिंसक हो। सीधा हिंसक लिखा है। और दूसरा लिखा है अगर आप यत्नाचार से चल रहे हो और जीव तुम्हारे पैर के द्वारा अचानक आके मर भी जाता है तो भी आप हिंसक नहीं, माने हिंसक नहीं हो, अहिंसक हो। विचार करो, जीव मरने पर भी अहिंसक, जीव मरने पर भी अहिंसक, और जीव नहीं भी मर रहा है या मर रहा है तो भी आप हिंसक। ये जैन दर्शन के अलावा आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। दृष्टि देखो, जिसका ध्येय पवित्र हो जाता है, क्या है?
जिसका अभिप्राय पवित्र हो जाता है, जिसकी क्रियाएं पवित्र होने लगती हैं, ठीक है ना। इसीलिए संयम बहुत बड़ा काम करता है। अगर देखना, अगर महाराज देख के भी नहीं चल रहे हैं तो कुछ लोग अच्छा है समझाते बताते, महाराज जी देख के चलना चाहिए, तो लोग टोक देंगे। और जिसका नियम नहीं है सो खाए को टोकेंगे, मानना है नहीं है। वास्तविकता में जैसे जैसे और शास्त्र में बार बार निकलेगा उस चीज़ों को, तो आप बार बार यह स्वाध्याय करने से जीव के वैराग्य की और संयम की स्थिरता होती है। जिसको अपना वैराग्य बढ़ाना हो और संयम स्थिर रखना हो, और महाराज का संयोग नहीं मिलता है, तो कम से कम स्वाध्याय करें। क्या करें? 12 भावना भाए निरंतर, मात्र वो राजा राणा छत्रपति अकेली नहीं गाए, ठीक है ना। एक एक अनित्य भावना क्या आती है उसके स्वरूप को समझे और समझने के बाद उसका त्याग करें, उसकी ओर प्रवृत्ति ना करें, ठीक है ना। तो इसीलिए ऐसे अतिचारों को यानी हरे पत्तों पर ढकना नहीं। क्या बता रहे हैं? हरे पत्तों से ढकना नहीं। बहुत सारी चीज़ें जो मिला दी जाती हैं सचित अचित, इससे स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, जीवों का घात भी होता है, ठीक है ना। जैसे पानी होता है ठंडा और भोजन होता है गरम, ये सचित अचित हो गया। इसलिए आपका पानी भी गर्म होना चाहिए और भोजन तो गर्म होता ही है। हमने आपको बताया था शरीर आपका कैसा है, ठंडा है कि गर्म। इसमें ठंडा डालोगे तो क्या होगा? रोगी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? कोरोना सिखा दिया आपको, कोरोना में सिखा दिया आपको कि गर्म पानी, बस जब तक वो कोरोना रहा मजबूरी में महात्मा गांधी बन गए अपन। क्या है? सबको पता हो गया हाथ से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, अब मिला लो। सिखा दिया कि यहाँ जीवों का घात होता था, या जीव एक के जीव दूसरे में लग जाते थे, फिर तो मुंह पे भी पट्टी बांध के घूमते थे। क्या है? एक प्रकार का मुसीका बंधवाया था उस समय। क्या बंधा था? ठीक है ना। इसीलिए आप कुछ सोचो और समझो, इनसे जीवों का घात होता है, इसीलिए हरे पत्तों पर ना रखना चाहिए। अब वर्तमान में नहीं चल रहा है, पर ये डिस्पोजल आदि आते हैं। क्या है? पहले प्रासुक पानी से धो के ही, अगर देखना प्रासुक चीज़ बन रही है तो कच्चे पानी से नहीं धोया जाता था, प्रासुक पानी से धो के ही उस ढक्कन को ढांका जाता था। अगर आपने, इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी दोष आ जाएगा। कच्चे पानी से धुला हुआ बर्तन आपने किस पे रख दिया? गरम सब्जी आदि पे रख दिया, नहीं हो सकता है। इसलिए उसमें अतिचार आएंगे। तो हाथ, नहीं तो कई लोग क्या करते हैं, आहार देने आते हैं ना, हाँ बाहर से धोए, कच्चे पानी से भी नहीं धोना चाहिए, प्रासुक पानी ही रखा रहना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रासुक पानी होना चाहिए। सचित अचित का ये विचार है, ध्यान रखना। तो सचित वस्तुओं से अचित वस्तुओं का मिश्रण करोगे तो उनका जीव घात होता है। समझ रहे ना आप? इसीलिए हम 5 प्रकार के अतिचारों को समझे आहार दान के लिए और बाह्यवृत्ति के लिए। तो हम सचित और अचित वस्तुओं को, इसीलिए तो भूमि क्या होती है? सचित जीव होते हैं ना। इस कारण से गर्म वस्तुएं, भोजन आदि की वस्तुएं जमीन पर नहीं रखते। पाटे पे क्यों रखते? हम भी सोचते थे कि पाटे पे क्यों रखी जाती, जमीन पे क्यों नहीं रखी जाती। ये सचित है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम हरे पत्ते से ना ढकें, ना हरे पत्ते पर रखें, और अनादर भी नहीं करें, भूले भी नहीं, और मात्सरी भाव नहीं रखें। इसलिए ये दान के, बाह्यवृत्ति के 5 अतिचार आचार्य महाराज ने समझाए, और हम अपने आप को यानी दान दे के सौभाग्यशाली समझे कि हमारा
पुण्य है कि आज हमारे लिए दान देने का, व्ययवृत्ति करने का अवसर मिला है, तो हम ऐसा कार्य करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।